सीजीआई गवई साहब के कार्यकाल का आखिरी दिन था और इस दिन जिक्र हुआ एक बार फिर जूता कांड का, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बेहद चर्चित और चौंकाने वाला रहा। जब वकील राकेश किशोर ने भरी अदालत में सीजीआई पर जूता फेंका था, गवई साहब ने इस घटना से अपने कार्यकाल के अंतिम दिन पर्दा उठाया और पूरे देश को वो सच्चाई बताई कि क्यों उन्होंने राकेश किशोर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस वजह को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ये घटना पिछले महीने की है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई चल रही थी। लेकिन कुछ समय पहले खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण पर सीजीआई ने एक टिप्पणी की थी, जिससे राकेश किशोर बेहद नाराज थे और अचानक सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर गुस्से में आ गए। उन्होंने न केवल जोरदार नारे लगाए सनातन धर्म की जय, बल्कि भरी अदालत में सीजीआई जस्टिस वीआर गवई की तरफ जूता फेंक दिया। यह दृश्य कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों के लिए स्तब्ध करने वाला था। जूता सीधे सीजीआई की तरफ फेंका गया था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह जस्टिस विनोद चंद्रन से चूककर सीजीआई की तरफ गया, लेकिन घटना ने पूरे न्यायिक सिस्टम को हिला दिया। इस घटना के बाद तुरंत हंगामा मच गया। कोर्ट रूम में सुरक्षा कर्मी हरकत में आए और वकील राकेश किशोर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर सख्त रुख अपनाया और उन्होंने राकेश किशोर को वकालत का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया का घोर अपमान है। कई वकील संगठनों ने इस कदम की निंदा की और इसे कोर्ट की गरिमा पर हमला बताया। सोशल मीडिया पर भी ये घटना वायरल हो गई। कुछ यूजर्स ने वकील के गुस्से को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जबकि अधिकांश ने इसे अस्वीकार्य बताया। एआई जनरेटेड क्लिप्स भी वायरल हुए, जहां घटना को गलत तरीके से दिखाया गया, जैसे जूता किसी और जज पर फेंका गया हो। इन क्लिप्स ने फेक न्यूज को बढ़ावा दिया और न्यायपालिका की छवि पर सवाल उठाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर वकील राकेश किशोर इतने गुस्से में क्यों आए? रिपोर्ट के मुताबिक मामला भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण से जुड़ा था, जिसमें धार्मिक भावनाएं शामिल थी। कई विशेषज्ञों ने इसे कोर्ट की अवमानना बताया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में हिंसा या अपमान की कोई जगह नहीं है। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया, जहां पहले भी कुछ विवादास्पद मामले हुए हैं, लेकिन जूता फेंकना एक बेहद अलग घटना थी। इस घटना के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या कोर्ट रूम में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? क्या वकीलों पर सख्ती जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, सीजीआई ने इस अपमान के बाद क्या रिएक्शन दिया? अपने रिटायरमेंट के दिन सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में जस्टिस गवई ने इस घटना पर पहली बार खुलकर बोला। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जब पत्रकारों ने उनसे इस तीखे वाक्य के बारे में पूछा, तो जस्टिस गवई बेहद शांत नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना को व्यक्तिगत अपमान के तौर पर उन्होंने दिल पर नहीं लिया और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने वकील राकेश किशोर को माफ करने का फैसला तुरंत ही ले लिया था। ये किसी दबाव के बाद या विचार का नतीजा नहीं था, बल्कि घटना के ठीक बाद का निर्णय था। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने मामले को तूल न देकर बड़प्पन दिखाया। हालांकि बार काउंसिल ने लाइसेंस सस्पेंड किया, लेकिन सीजीआई की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सोशल मीडिया और एआई के खतरों पर भी बात की और अफसोस जताया कि फेक क्लिप्स ने घटना को गलत तरीके से पेश किया। सीजीआई ने माना कि टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, लेकिन फेक न्यूज एक बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।